स्वागत है आपका एग्जाम वर्ट में। दिस इज नेहा एंड आई एम डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम जेएनयू इन फिलोसफी। दिस इज मनदीप। मुझे तो खैर आप जानते ही होंगे। खैर आज का ये सेशन क्यों खास होने वाला है वो मैं बताना चाहूँ उससे पहले मैं बता दूं कि आपके लिए हम लेके आए हैं एक 45 डेज का क्रैश कोर्स एमए फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र के लिए। दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय जो आपको जीना भी सिखाता है और आपको आईएएस बनने की दहलीज पे भी ले जाता है, जो उसको ऑप्शनल के तौर पे लेते हैं। बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स के आपने दर्शन के ऊपर वीडियो सुने होंगे और कहीं ना कहीं आप दर्शन को पसंद भी करते होंगे। चलिए बात करते हैं कि दर्शन शास्त्र क्या है, ये कोर्स कैसा होगा, उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस कोर्स के बारे में। इस कोर्स का पूरा ड्यूरेशन 45 डेज का होगा। 45 डेज यानी कि 1.5 महीना। इस 1.5 महीने में आपको यहाँ पे मिलेगा लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ ही साथ आपको स्टडी मटेरियल जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, साथ ही साथ आपको मिलता है यहाँ पे टोटल 15 फुल मॉक टेस्ट। क्योंकि बेहतर किस लिए ये होगा आपके लिए वो भी जान लीजिए। नेहा जो आपके सामने खड़ी हैं, जो जेएनयू से अपना मास्टर्स कर रही हैं, पिछले वर्ष यानी कि 2022 में जब सीयूईटी पीजी पहली बार हुआ था तो इन्होंने बेहतरीन स्कोर के साथ जेएनयू क्रैक किया। साथ ही साथ टीयूईटी में भी जनरल कैटेगरी में इनका ऑल इंडिया रैंक 3rd था। कहीं ना कहीं आपको पढ़ाने वाला वो हो जिसे रिसेंट पैटर्न का पता हो। आपको इस कोर्स में मिलता है साथ ही साथ एक डेली क्विज टेलीग्राम चैनल। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी उसका फायदा ले पाए, क्योंकि क्विज़ टोटल फ्री हैं। चलिए नेहा बात कर लें अपन कोर्स के बारे में। हाँ। सो फर्स्ट थिंग इज, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे केवल और केवल ये 3 यूनिवर्सिटी क्यों है, तो यहाँ पे जान लीजिए ये 2, 3 ये टॉप यूनिवर्सिटीज हो गए। इसके आगे लगा है अदर्स, तो बाकी बची सारी वो अदर्स में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपको पता है सीयूईटी पीजी का हिस्सा डीयू भी बन चुका है इस साल। पिछले साल डीयूईटी अलग से हुआ था, पर इस साल डीयू भी सीयूईटी के अंदर। ठीक है, तो सीयूईटी का पार्ट बन चुका है डीयू भी। एंड कहीं ना कहीं आपका एक ड्रीम होता है कि हम देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पहुंचे। लेकिन आप जानते हैं अगर आप जेएनयू के लिए अप्लाई कर रहे हो किसी भी कोर्स में, लास्ट ईयर 2.5 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे जेएनयू में मास्टर्स के लिए। अब उसमें फिलोसफी का अलग से डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है, होगा तो हम जरूर बताएंगे। साथ ही साथ नेहा के क्लासमेट्स के साथ आपको कुछ वेबिनार्स मिलेंगे जहां पे आप अपनी मिस्टेक्स समझ पाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ गलती जो इन्होंने की वो आप ना करें, वो फायदा आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है नेहा, तो आगे चलते हैं, अपन इनको समझा देते हैं फिर दर्शन शास्त्र के बारे में अच्छे से थोड़ा और कोर्स के बारे में समझ लीजिए ताकि आपको कहीं ना कहीं काफी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाएं। आपको पता होगा सीयूईटी पीजी का जो पेपर है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। पार्ट ए एक वो हिस्सा जिसके अंदर मिलते हैं आपको 25 क्वेश्चन और इसकी क्लासेस फ्री अवेलेबल हैं एग्जाम वर्ट के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, ये क्लासेस टोटल फ्री हैं। अब आता है डोमेन, आपको एडमिशन दिलाता है साथियों ये डोमेन पार्ट, जिसके अंदर आपको मिलते हैं 75 क्वेश्चन। ठीक है, मेजर रोल यही प्ले करेगा आपके पेपर में। और आप जो क्वेश्चन है वो टोटल 13 लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के अलावा टोटल 13 लैंग्वेज है जिनके अंदर आप अपना पेपर दे सकते हैं, इंक्लूडिंग पंजाबी, तमिल, असमीज एंड अदर जो भी आपके लैंग्वेजेस हैं जिसमें मोस्टली आईआईटीज के एग्जाम भी होते हैं, वो सारी लैंग्वेजेस में आपको ये पेपर जो है अवेलेबल होता है। पेपर बता दूं आपके पास दिन गिन के बचे, 1 जून से स्टार्ट है एग्जाम। तो नया बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं, और एग्जाम स्टार्ट होने के पहले पहले प्रिपरेशन जितना जल्दी स्टार्ट कर सके आप लोग बहुत फायदेमंद होता है। किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्म भरना अलग बात होती है, एग्जाम दे के आना अलग बात होती है, लेकिन अगर खुद अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो तो एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा, इस कंफ्यूजन में बड़ा टेंशन होता है, डिप्रेशन बहुत आता है। पहले मुझे भी आता था, कभी कभी अभी भी आता है। खैर ये नेहा के बारे में है थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे। नेहा अभी जेएनयू में अपना मास्टर्स कर रही हो और बाकी इन्होंने अपना डीवीटी क्रैक किया था AIR 3 के साथ। और इधर जनरल कैटेगरी जेएनयू के अंदर इनका जो ऑल इंडिया रैंक था वो था 8। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रैंक है और बेहतर स्कोर रहा होगा तभी यहाँ तक पहुंची, आने था तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देते हैं। चलिए नेहा इसके बारे में बता दीजिए थोड़ा, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपका है। टॉपिक डिस्कशंस करने के स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, वो ये है कि अभी जैसे मनदीप ने कहा पार्ट ए और पार्ट बी दोनों रहते हैं सीयूईटी पीजी में, पर जेएनयू की बात कर ले अगर
तो वहाँ सिर्फ पार्ट बी को कंसिडर किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खुशखबरी मान ले, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पार्ट ए, जैसे मैं अपनी बात कर लूँ, पार्ट ए में बहुत वीक रहते हैं, तो पार्ट बी में अगर हम लोग अच्छे से मेहनत करें तो इजीली हम लोग JNU क्रैक कर सकते हैं। एक चीज और है जो कि मैंने नोटिस किया लास्ट ईयर जब मैं कट ऑफ के एनालिसिस कर रहा था, मैंने एक चीज नोटिस किया कि सीयूटी पीजी के अंदर अगर आप जाएंगे तो सीयूटी पीजी के अंदर जो स्टूडेंट खासकर कोर्स के लिए एनरोल करते हैं उन स्टूडेंट्स का मैंने एक चीज नोटिस किया था कि नेहा जो पार्ट ए है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का स्कोर बेकार था, इंक्लूडिंग जो टॉपर्स थे उनके भी बेकार थे। टॉपर्स आल्सो। आपको फोकस कहां करना है? 75 पे। तो यही है नैया पार कराने वाला, तो इस पे फोकस करो, नेहा के साथ कोर्स ज्वाइन करो, रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया है, बाकी डिटेल आगे डिस्कस कर लेते हैं। अलग अलग टॉपिक दिए हैं, ये तो सारे कोर्स में रहेंगे ऑलरेडी। तो ये हमने जैसे आपको बताया कि सारे के सारे टॉपिक कोर्स में इंक्लूड रहेंगे, आपके जो भी एनटीए का सिलेबस है। उसके अलावा एक तो कोर्स हम जब सर्च डिस्कस कर रहे थे तो उससे पहले तुम एक बात कह रही थी, तो मुझे एकदम रिमेम्बर आ गई कि जो केवल सिलेबस उसके बेस पे सिलेक्शन नहीं होता वो क्या? एग्जैक्टली ये सिलेबस अगर आप लोग देखें यहाँ पे मेटाफिजिक्स, ये 5 सेक्शनों में ये डिवाइडेड है ये सिलेबस, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, इसके अलावा एथिक्स और लॉजिक, एथिक्स, ये सिंबॉलिक लॉजिक और ये सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। इतना बड़ा ह्यूज सिलेबस है, तो अगर ये एक एक टॉपिक को रट के अगर हम लोग पढ़े तो हमारा सिलेक्शन होने से रहा, तो हम लोग एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ेंगे, जैसे मैंने कि ये फॉर्म किया है कि अगर और नेट JRF की भी बात कर ले या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर ले फिलॉसफी की, तो मेरी एनालिसिस ये कहती है कि ये है फाउंडेशन। इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, लॉजिक, एथिक्स और सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये दोनों फाउंडेशन है। ये 3 की अगर मैं बात कर लूँ बेसिकली, ये 3 फाउंडेशंस है। 100% क्वेश्चन में एटलीस्ट 80% क्वेश्चन ये 3 सेक्शन से आने वाले हैं, 80% क्वेश्चंस। पर अगर सिलेबस हम लोग देखें तो वो मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी ऐसे फॉर्म किए गए हैं कि स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। पर मैंने अपनी प्रिपरेशन बस इसी ढंग से की थी और मैं अपना कोर्स स्ट्रक्चर भी ऐसे ही रखने वाली हूँ क्योंकि आपको आसानी हो प्रिपरेशन करने में भी, और आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि क्वेश्चन सही से आ रही है। तो एक चीज क्लियर है स्टूडेंट्स कि आप अगर प्रिपरेशन करने बैठे हैं तो देखो कोई भी एग्जाम हो, इंक्लूडिंग आप यूपीएससी की तैयारी करने बैठ जाइए, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है वो सब बता देते हैं, यूपीएससी के सिलेबस में लिखा होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यही सीखने के लिए आप कोचिंग्स में जाते हो, बाकी और कोचिंग्स में जाने का ऐसा नहीं कि कोचिंग्स में जाकर यूपीएससी क्लियर ही होता है, ठीक है। सो सेम थिंग जैसे नेहा ने आपको बता दिया कि उसने किन किन चीजों के ऊपर फोकस किया और किन चीजों की वजह से आज वो जेएनयू में है, ठीक है, और वो एक गर्व महसूस कर पा रही है जेएनयूआइट। ऑब्वियसली JNU मेरा ड्रीम यूनिवर्सिटी था, तो जब मैं JNU में मेरा चांस हुआ तो आई गॉट अचीव्ड अ लॉट ऑफ सक्सेस। सो डेफिनेटली तो यहाँ पे आपके सामने इन्होंने एक रिव्यू, एक ओवरव्यू दे दिया है कि हम कितने दिनों में चीजों को कवर करेंगे, लास्ट 5 डेज में क्या कवर होगा, यहाँ सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, और ये 45 डेज में हम लोग रिवीजन और डाउट क्लियर के साथ साथ ये सारे सिलेबस को भी कवर करेंगे। यानी 45 डेज आपने अपने 45 डेज देने एग्जाम वर्ड को, नेहा को देने स्पेशली, ठीक है, और 45 डेज में आपको यहाँ से फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के आएगा और प्रॉमिस, ठीक है। दूसरी चीज अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कोर्स ड्यूरेशन की। 1.5 महीने का कोर्स है जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलनी है जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे थोड़ा और चीजें जो है वो है कंप्लीट सिलेबस जो है PGQP07 इसका कोड है ये आपका। दूसरी चीज 7 डेज शेड्यूल रहेगा क्लासेस, यानी कि आप 45 डेज का मतलब है कंटिन्यू क्लासेस हैं आपकी, डेली क्लासेस होगी, पर डे 1 क्लासेस, संडे हो या मंडे क्लास में डेली आना है, ठीक है, पढ़ने नहीं बनाना है 45 दिन खासकर, ठीक है, क्योंकि अगर JNU आना है तो आपको पर डे क्लास करना पड़ेगा। एग्जैक्टली बिकॉज़ टाइम बहुत ज्यादा नहीं है तुम्हारे पास। इसके बाद हमारे पास चले डेली लाइव क्लासेस एंड उनकी रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपके डाउट सॉल्यूशंस जो हैं वो भी बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए आपका मिस्टेक क्या गलती कर रहे हो, कौन से प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, एंड उनके सॉल्यूशन देने के लिए नेहा आपके साथ होंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड की जाएंगे, पर लाइव क्लासेस की फायदा ये है कि आप डाउट, अगर आप पढ़ते पढ़ते आपकी डाउट आती है तो वो मैं मतलब सामना सामनी आपको क्लियर कर पाऊंगी। और मैक्सिमम 15 जो है 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे जो पार्ट बी यानी डोमेन सब्जेक्ट के होंगे। पार्ट ए के हम ऑलरेडी फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, वो आप वहां से ले सकते हो एग्जाम ऑफिशियल से,
ठीक है। यहाँ सबसे अच्छी बात जो नेहा ने आपके लिए क्रिएटिव बनाई वो चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए, क्योंकि आपका चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाता है तो आपको पता चलता रहता है कि हम कितने गहरे पानी में हैं। वो कहावत कही जाती है ना कि पता लग जाता है कि गर्दन तक पानी है, ऊपर ही जा चुका है पूरा, तो मिस्टेक्स पता चल जाती हैं। और सारी चैप्टर्स का अगर टेस्ट रहेगा तो आपकी पूरी क्लैरिटी रहेगी कि मेरी प्रिपरेशन किस मोड पे जा रही है। और सबसे बेहतर चीज है पीवाईक्यू डिस्कशन, क्योंकि आप देखोगे जब मास्टर्स के एग्जाम देते हो तो आई थिंक नेट के क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे मैंने अपनी पर्सनली अगर बात करूँ तो पीवाईक्यू डिस्कशंस बहुत ही हेल्पफुल रहेगा मेरे कोर्स में। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू डिस्कस भी करा रहे हैं नेहा, साथ ही साथ आपका स्टडी मटेरियल पीडीएफ एंड पीपीटी जो है वो ऑलरेडी शेयर होगा। ये पीडीएफ और पीपीटी वो है जिससे मैं अपने कोर्स मतलब क्लास लूंगी। वही चीज है ना कि इन्होंने खुद क्रैक किया, खुद स्ट्रेटजी बनाई, शी कैन शेयर अ गुड थिंग्स विद यू इन द कंपैरिजन हु लाइक आपको एडवाइस करेगा कि नहीं यार हम बता देंगे आपको, क्योंकि हम फिलोसफी केवल सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, डजंट मैटर। हमारा मुद्दा ये है कि जिस टीचर को पैटर्न पता है वो आपको अच्छे से बता सकता है, तो देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान में पहुंचा है वो आपको और बेहतर बता सकते हैं। चलिए अब आते हैं लास्ट में। देखिए सीट्स जो है वो लगभग 50 सीट्स हैं बैच में, क्योंकि 50 से ज्यादा मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फी है वो कितनी है, 2500 है, ठीक है। अब 2500 है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट डेट जो एनरोलमेंट की है वो 24 मार्च, यानी आपके पास अभी 4-5 दिन है एनरोलमेंट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप नीचे जाएंगे आपको जस्ट पहला लिंक जो है वो कोर्स का दिया गया, वहां जाके रजिस्टर कर दीजिए। एंड आप इन दोनों नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हेल्प ले सकते हो हमसे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है कोर्स लेने में, पेमेंट करने में, और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, कोई डाउट है तो वो आप यहाँ पे मैसेज अपने ड्रॉप कर सकते हो। और क्लास जो है पहला क्लास आपका है 25 मार्च को, तो 25 मार्च से क्लासेस से जुड़ना ना भूलें। जो भी स्टूडेंट इस सेशन को देखा है वो अपने साथियों के साथ शेयर करे, सोशल मीडिया स्टेटस पे शेयर करे, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बैच के साथ जुड़ पाए। और 2500 में आपको ये सारी चीजें मिल रही है, क्लासेस, रिकॉर्डिंग्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप, ये 5-6 चीजें आपको इतने सस्ते प्राइसेस में नहीं मिलेंगी एमए फिलॉसफी के लिए। और एक चीज और कि हम लोग क्यों ये बैचेस ज्वाइन करना आपके लिए नेसेसरी ये है कि जब आप एक बैच में रहते हो तो आपको समझ में आता है कि आपके कंपटीटर्स कौन है, किसके साथ आपको कम्पीट करना है, तो इसलिए बैच ज्वाइन करना जरूरी है। और टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाएं अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल में जुड़ने के 2500 रुपए नहीं लगेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम में क्योंकि लाइव अपडेट्स आएंगे और एमसीक्यूज की पोलिंग होगी, तो ये बहुत बड़ी हेल्पफुल रहेगा। और कहीं ना कहीं एक आपका स्टूडेंट्स का गैदरिंग भी रहता है वहाँ पे, तो आपको पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है। हम लोग यूं फोन में स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, इसके इंस्टेड ऑफ मतलब ये करने के अलावा हम लोग अगर पोलिंग में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो कहने के बहुत हेल्पफुल होगा। सो अगेन चीजें मैं फिर से थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। 25 मार्च को बैच स्टार्ट होगा, फी स्ट्रक्चर ओनली 2500 है, उससे कम नहीं है, तो प्लीज वो चीजें आप पहले समझ के रहें। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आपको इसमें सब मिल रहा है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, सब कुछ इसमें इंक्लूड है, ठीक है। आपको आपके वीक का शेड्यूल मिल जाएगा, 24 को आपको जो आपका पूरा वीक का शेड्यूल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, तो उससे जुड़ना ना भूलें। और साथ ही साथ नेहा के कुछ लाइव सेशंस भी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे नेहा यूट्यूब पे लाइव। उनकी टाइमिंग्स आपको एग्जाम ऑफिशियल में पता चलेंगी, तो प्लीज वहां जुड़ जाएं ताकि कोई भी इनका लाइव लेक्चर मिस ना हो और आप कोई भी ऐसा जो मिस्टेक कर रहे हैं उस मिस्टेक से बचा जा सके, ताकि आप अपने रिजल्ट जो है वो बेहतर बना सकें। सो यही था। और रजिस्ट्रेशन जरूर करें, साथियों के साथ भी शेयर करें, एग्जाम ऑफिशियल ज्वाइन करें, टेलीग्राम में क्विज वाला जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन करें। कोई भी क्वेरी है तो इन व्हाट्सएप नंबर्स पे हेल्प लें, बिकॉज एग्जाम फर्स्ट टीम ऑल फ्रॉम जेएनयू, एंड जेएनयू आना ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है मास्टर्स में। तो करिए अपने सपने को साकार टीम एग्जाम के साथ फॉर एमए फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र के लिए बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, तो हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा, या नेहा समथिंग? नहीं, लैंग्वेज बैरियर भी नहीं रहेगा किसी, तो आप लोग जुड़े रहिए एग्जाम के साथ। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।